तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के अंदर जाता तब एक सेठ का यंग लॉर्ड अपने कुछ गुलाम के साथ आता है। यान के से कहता है सुनो भाई मेरा नाम यंग लॉर्ड है, आई मीन यंग लॉर्ड अपने सेठ का, तुम्हारा नाम क्या है? यान के बोलते जो काम है सीधे सीधे बोल वरना यहाँ से जाओ। तो वो भी कहता ओके ठीक है भाई मैं सीधे सीधे यहाँ पे कहता हूँ। मैंने नोटिस किया भाई एक चमगादड़ जैसा बीस्ट यहाँ पे था जो कि उड़ते उड़ते तुम्हारे पास आया, उसने तुमको ऐसा कुछ दिया, मुझे बताओ वो क्या है? तो यान के कहता वो खुश भी रहे तुम्हें उससे क्या मनी मन सोचता हो, तो बस एक छोटा सा लेटा था जो कि शेख ने मेरे लिए यहाँ पे छोड़ा था। उसने जैसा देखा ना उसको लगता है कोई ट्रेजर आइटम है जो कि उस बीच ने मुझे यहाँ पे दे दिया। वो यंग लॉर्ड का जो गुलाम है ना वो जोर से चिल्लाता है और कहता है साले भाई हमारे यंग लॉर्ड ने तुझसे सवाल यहाँ पे पूछा है, सवाल का चुपचाप यहाँ पे जवाब दे, लेकिन नहीं तू तो साले बदतमीजी पे बदतमीजी यहाँ पे किए जा रहा है। सामने से यंग लॉर्ड उसको शांत करता है। यान कैसे कहता है कि देखो भाई एक और हम तुमसे फिर से पूछने वाले हैं, चुपचाप हमको यहाँ पे बता दो वो आइटम यहाँ पे क्या है, क्या है क्या है क्या है? जो सुनते यान के कहते कि देखो यार गर्मी बहुत ही ज्यादा है, आसपास कोई पत्तल या फिर पेड़ के नीचे देखे आराम करते हुए बैठो, जब तक मैं तो चला। इतना बोल को आगे जा रहा था। ये कहता है यंग लॉर्ड की नहीं भाई उसके बाद जो भी आइटम है ना पक्का कोई ट्रेजर आइटम होगा, जाओ मेरे साथियों उसको यहाँ पे जिंदा पकड़ लो। तो सब लोग आगे बढ़ते तो जो बैट यहाँ पे था आई मीन जो चमगादड़ था अपना कोई अटैक करता है, सोनिक वाला अटैक करता है तो सबके कान के पर्दे उड़ जाते हैं। ये बंदा सामने से यंग लॉर्ड कहता है उसके पास जो भी आइटम था कीमती है, हमारे सेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए हमको तो चाहिए। लेकिन उतने में यान गए और चमगादड़ दोनों के दोनों गायब हो चुके थे। तो उसके बंदे लोग भी कहते हैं यंग मास्टर हमने चेक किया वो बंदा और साथ ही में जो बीच में अचानक से यहाँ पे गायब हो चुका है। यस कंप्लीटली गायब हो चुका है, पक्का हो सकता है वो जो सेकंड लेवल में जाने की जगह ना उसमें गया होगा। जो सुनते जो से उसको चिल्लाता है उसके ऊपर मारता है। वो कहता है यस भाई मुझको यहाँ पे मालूम है, मैं आधा यहाँ पे नहीं हूँ। एक बेसिकली ना 8 कलर है या 5 कलर भाई आई डोंट नो यार राइटर कौन से नशे करता है, बीच में कभी 8 कलर लिखता है कभी यहाँ पे 5 कलर लिखता है। 5 कलर पकौड़ा बेसिकली आर्टिफिक का नाम है, इसमें इसने स्टार्टिंग में लिखा था 8 कलर का एक पिलर यहाँ पे रहेगा, उसके जरिए तुम जा सकते हो। 5 कलर का यहाँ पे पिलर था जो कि आपको भी दे रहा होगा, यही बेसिकली जाने का रास्ता है। तो इनको भी आइडिया लग जाता है कि भाई शायद भाई इसके अंदर ही वो लौंडा और बीस्ट यहाँ पे गया होगा, तो हमको भी इसके अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। वो बीस्ट मिल गया तो भाई वो सामान भी हमारे हाथ में लगेगा और साथ में सेकंड लेवल भी चल जाएंगे, दोनों फायदा हो जाएगा। चलो लेट्स गो। वो लोग निकल जाते यान के वो उसके अंदर यहाँ पे गया हुआ था और उसके अंदर यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आगे जा रहा है आगे जा रहा है आगे जा रहा है। ये नोटिस करते यहाँ का जो वर्ल्ड एनर्जी है ना भाई पहले लोग के मुकाबले भी काफी ज्यादा यहाँ पे कम है, लेकिन जो खतरा है वो खतरा यहाँ पे ज्यादा। और साथ ही में क्या बोलते हैं वो जो फ्रेगनेंट यहाँ पे रहता है ना अरे सॉस अरे स्टार सॉस का और साथ ही में प्रिंसिपल स्ट्रेंथ का वो हर जगह पे फैला हुआ है। और प्लस यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग टाइप के ना स्पीड एले लगे हुए जाल लगे हुए हैं, लेकिन बैट की खासियत है सारे जाल वगैरह को अवॉइड करके यहाँ पे जा सकता है। लेकिन अचानक से फ्री बैट अजीब से रिएक्शन करता है और बड़े तेजी से स्पीड से जाने लगता है। तो यान के उसके पीछे पीछे आता है एक बहुत बड़ा सा कुछ पहाड़ के बीच में छेद ऐसा खाई जैसा था, उसमें जाता है। उसमें जैसे जाता ना ये पाता कि शीट भाई अरे यार मैं कहाँ फंस गया, वो बेसिकली नीचे साइड से गिरे जा रहा है। इसको आइडिया पड़ जाता है कि अरे यार ये किसी टाइप का ट्रैप है जिसके ना अपन यहाँ पे फंस गया। और ट्रैप इतना ज्यादा हार्ड यहाँ पे था ना कि जो क्या बोलते हैं चमगादड़ तक को भी यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ा, लेकिन शिट यार मुझे इसमें फंस के यहाँ पे नहीं मतलब है ना मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। जो चमगादड़ यहाँ पे था ना वो भी यान के से ज्यादा तेज के स्पीड से नीचे यहाँ पे गिरे जा रहा था। यान के देखते शिट भाई वो नीचे गिरेगा तो मर जाएगा, ऐसे कैसे मरने दूंगा यार, मुझे उसको बचाना पड़ेगा। लेट मी चेक डिवाइन से चेक करता है, उसको लोकेशन गाड़िया पड़ता है, अपना गोल्डन थ्रेड बेच के उसको पकड़ के ऊपर साइड अपने पास यहाँ पे बुला लेता है। लेकिन इसका स्पीड यहाँ पे नहीं रुकता है, ये तो नीचे यहाँ पे गिरे जा रहा है। आइडिया पड़ जाता है भाई मैं गिरा और सामने से मेरा फिजिकल बॉडी और लेवल इतना हार्ड होने के बावजूद ना मेरी मौत यहाँ पर हो जाएगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। जो स्मॉल वर्ल्ड का मोती था ना इस स्मॉल वर्ल्ड के मोती में चल जाता है, अब मोती नीचे ऐसा साइड यहाँ पे गिरता है। तो जो भी खतरा था अभी मोती पे आता है, ये सेफ था एग्जैक्टली यहाँ पे सेफ था। चमगादड़ को मोती में छोड़ के ये बाहर साइड यहाँ पे निकलता कि लेट में चेक भाई बाहर साइड एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। जैसे बाहर साइड चेक करता था भाई ग्रेविटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड था, लिटरली बहुत ही ज्यादा हार्ड ग्रेविटी था, किसको चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। अपना ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है जैसे तैसे यहाँ पे चलता है, जैसे और आगे चेक करता है ना तो लिटरली ढेर सारे बंदूक की हड्डियां यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी पहले बंदे यहाँ पर आए होंगे और आके फंस गए होंगे। यानी मम्मी रे क्या मैं भी फंस जाऊंगा? नहीं नहीं यार मुझे यहाँ पे फंसना नहीं है, लेकिन एक सेकंड यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है यार, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वर्ल्ड ने जी बाहर से जो वर्ल्ड यहाँ पे थी ना वो बहुत ही पतली थी, कल्टीवेशन करने के हिसाब से उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ के जो वर्ल्ड है इतना ज्यादा हार्ड है इतना ज्यादा डेंस है, ऐसे कैसे सेम जगह पे इतना अपोजिट कैसा हो सकता है? हो सकता है इसका जो जमीन है ना जमीन के नीचे कोई ट्रेजर आइटम होगा, तो जैसे जैसे ग्रेविटी को पीछे छोड़ के खड़ा उठता है जो से ऐसा अपना मुक्का उठाता है और जमीन पर मारता है, जिससे जमीन पे क्रैक होता है। लेकिन बस क्रैक ही होता है, ये भी देखते यार जमीन तो कितना ज्यादा मजबूत है और जमीन धीरे धीरे ना रिकवर भी हो रहा था।
तो यान के सोचते क्या है, रियली डोंट नो कि जमीन के नीचे यहाँ पे क्या है, लेकिन जो कुछ यहाँ पर है ना यार, माना बड़े बड़ा कमाल का होगा, लेकिन यार मुझे कैसे मालूम चलेगा कि वो एग्जैक्टली क्या है और कितना कमाल का है, क्योंकि लिटरली अपन यहाँ पे कुछ कर भी तो नहीं सकता, अपन अंदर यहाँ पे तोड़ के जा ही नहीं सकता। अरे यार काश अगर मेरे पास मेरा जो पहला स्टोन पेपर था ना, अगर वो होता ना यार तो मजा ही आ जाता, लेकिन तभी इसको याद आता है जो चमगादड़ वाला बीच था भाई शायद क्यू आई का यार, वो भी एक टाइप का मुझे अर्थ से रिलेटेड वाला मालूम चलता है, यानी मेरे स्टोन पेपर जैसा वो भी गड्ढा खोद के अंदर यहाँ पे जा सकता है, तो स्मॉल वर्ड से उसको निकाल लेता है और कहते हैं कि सुन तू अंदर साइड यहाँ पे जा और जरा चेक करके आ, लेकिन डोंट वरी, बाय चांस कोई मुसीबत यहाँ पर है कि ना अपन तुझको यहाँ पे बचा लेगा, तो सामने सो भी इशारे से कहता है ठीक है, तो यान के छोड़ता है, वो जमीन में छेद करके अंदर साइड निकल जाता है। यान को तो डोंट वरी, वापस अपने स्मॉल वर्ल्ड में तुझे भेज दूंगा ताकि तू वहाँ पे अपना कल्टिवेशन कर सके। 1 घंटे का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और जो बैट है ना अभी तक यहाँ पे वापस नहीं आया था। यान के भी सोचते यार वापस नहीं आया, कहीं बाय चांस उसको कुछ हो तो नहीं गया, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो शायद क्यू आई को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन वो फाइनली वो चमगादड़ यहाँ पे बाहर आता है, उसने अपने मुंह के अंदर कुछ तो यहाँ पे लिया था, तो यान के सबसे पहले उसको लेकर वो जो स्मॉल वर्ल्ड है ना, स्मॉल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। स्मॉल वर्ल्ड में पहुंच बोलता है भाई निकाल क्या है, तो अपने मुंह से ना एक छोटा सा ना मिट्टी का टुकड़ा यहाँ पे निकालता है, जो कि कमाल का आइटम यहाँ पे था, जिसको हैवी अर्थ कहा जाता है। जैसे इसका नाम है हैवी अर्थ, वो वाकई में छोटा सा टुकड़ा ही काफी ज्यादा हैवी यहाँ पे था। और ये सो बेसिकली हैवी अर्थ जो आइटम है और साथ में वीक वाटर, ये दो बड़े कमाल के ना ट्रेजर माने जाते हैं, बड़े कमाल कमाल के, जिसके जरिए भाई ये दोनों की एक खासियत है कि लिटरली काफी ज्यादा ना ये भारी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भारी था। और जो चीजें बनाने के लिए, आर्टिफैक्ट बनाने के लिए, और स्पेशली जो भट्टी यहाँ पे होती है ना, पील बनाने वाली भट्टी, वो बनाने के लिए काम आती है। बाई चांस तुमने इससे कोई भट्टी यहाँ पे बना दिया, वो भट्टी में पील का जो है ना अच्छे से बनने के चांसेस भी काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। यानी देखा जाए तो वाकई में ये लिटरली मेरे हाथ में कमाल का ट्रेजर आइटम यहाँ पे लग गया है। और खाली यही खासियत इसकी यहाँ पे नहीं है, ये लिटरली आर्टिफैक्ट बनाने में काम आते हैं, भट्टी बनाने में यहाँ पे काम आते हैं, साथ ही में एरे वगैरह भी लगाने में काम आते हैं। इसके द्वारा एरे यहाँ पे लगा, तभी तो यहाँ की जो ग्रेविटी थी, यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा यहाँ पे हार्ड थी, और जो सन ट्रू एसेंस मुझे यहाँ पे मिला था ना, ये उससे भी ज्यादा बेसिकली हार्ड आइटम यहाँ पर है। और मैं लिख के बोल सकता हूँ कि जमीन के अंदर ना भाई एक ही टुकड़ा नहीं बल्कि और यहाँ पर होगा। सामने से वो जो था ना भाई बैट, उसको मक्खन लगाने के लिए पील यहाँ पे निकालता है और पील निकाल के खाने को देता है, तो बैट भी बड़ा एंजॉय करता है, मजा आता है, वो और मांगता है। तो यान के कहता है तुझे और चाहिए ना, ये देख भाई मेरे पास यहाँ पे भर भर के, तो वो भी बैट कहता ला बाबा दे। आई मीन रियलिटी में नहीं बोलता, बस इशारे से कि ला बाबा दे। यान के बोलते तुझे दे दूंगा, लेकिन जमीन के अंदर जा, ऐसे तुझे जो भी आइटम यहाँ पे दिखा देगा ना, सबको यहाँ पे लेकर आ जा, फिर तुझे जितना पील चाहिए उतना पील यहाँ पे दूंगा। जो सुनते बैट भी खुश हो जाता है और चल जाता है और ले आने को तैयार था। तो 5 दिन तक ना भाई वो आराम से निकाल रहा था, और निकालते निकालते और ढेर सारे पीसेस यहाँ पे निकाल लेता है। यान के भी खुश है कि भाई जमीन के अंदर सब यहाँ पे हैवी आता है, जिस चक्कर में यहाँ पे बाहर साइड ग्रेविटी बड़े हाई थी, लेकिन अब सामने से सब कुछ निकाल के मैंने स्मॉल वर्ल्ड में ट्रांसफर कर लिया है, तो बाहर साइड का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगा। और सेकेंडली अगर तुम इसको लेकर किसी जमीन में लगा दोगे तो जमीन का है ना भाई, उसके जो भी तुम जड़ी बूटी यहाँ पे उगाओगे उसकी खासियत और भी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए जो भी है ना हैवी अर्थ के पीसेस, उसको मैं स्मॉल वर्ल्ड के जमीन में लगा देता हूँ, ताकि यहाँ की सारी जड़ी बूटी काफी अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज हो। देखा जाए तो 5 वाला पकौड़ा में आता ही मेरा बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया, बल्ले बल्ले। तो ये बाहर साइड फिर निकलता है, और जैसे बाहर से निकलता है नूडल्स का, तो वाकई में ग्रेविटी अब लिटरली ना पहले के मुकाबले कम हो चुकी है, नॉर्मल यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, लेकिन तभी उसका डेड बॉडी यहाँ पे दिखाई देती है, जैसे ढेर सारे बंदूकें पड़ी हुई थी। ये भी सोचता है ऐसे कैसे इनको छोड़ दूंगा, उनका स्पेसिंग अपन यहाँ पे ले लेता है। 50 से ज्यादा डेड बॉडी के ऊपर से इसको स्पेसिंग मिला था। ये भी देखता भाई सबके सब बंदे ना स्टार सॉस पैलेस के, आई मीन जो सेट का ये आइटम है ना भाई, क्या बोलते हैं पकौड़ा है, ये उसी के डिसाइपल है। और इटली सबका सब काफी अमीर थे, इनके अंदर स्पेसिंग में ढेर सारे आर्टिफैक्ट, ढेर सारे पिल, और साथ ही में ढेर सारे कमाल कमाल के मुझे सॉस क्रिस्टल भी यहाँ पे मिले। नहीं वो सॉस क्रिस्टल तो एक ही होता है, मतलब ढेर सारे मुझे मिल गए, मजा गया। उतने में जो बैट था ना, वो बैट यहाँ पे वापस लौट जाता है, लेकिन जैसे वापस यहाँ पे लौटता है तो अपने साथ कुछ और भी लेकर आया था, वो अपने मुंह से निकाल के यान को देता है। यान का भी लाइक किया भाई अब ये क्या है, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।